मैं सबको पूछा था कल कि आपको क्या क्या ऑब्जेक्शन आते हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्शन आपने लिखे थे। किसी ने लिखा है पार्टी बोलती है पैसा नहीं है, पार्टी बोलती है मैं मेरे मेरे हस्बैंड को पूछूंगा। बहुत सारे आपने ऑब्जेक्शन आपने देख लिए दोस्तों। और ऑब्जेक्शन के अंदर सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है नो मनी। पैसे मेरे पास है नहीं, मैं नहीं कर सकता। करेंगे तो आपके पास ही करेंगे, ऐसा होता है ना दोस्तों। तो आज आपको ढेर सारे ऑब्जेक्शन के मैं आपको आंसर दूंगा और ये वीडियो बहुत बढ़िया होने वाला है। और ये वीडियो आप लास्ट तक एंड तक देखने का और फिर आप बनेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के किंग। तो चलिए हम हमारे विषय के तरफ चलते हैं। अगर आप नए आ गए ये YouTube चैनल के ऊपर तो आप ये चैनल सब्सक्राइब करिए। आपको बहुत सारा फायदा और पैसे आपको ये YouTube चैनल के आप वीडियो देखते हो मेरे, तो आपको फ्री में पूरा नॉलेज मिलेगा। बल्कि वो जो नॉलेज है पूरा आपको हर एक जितने भी सारे ट्रेनर है वो सब पैसे लेके ही देते हैं। और मैं आपको देने जा रहा हूँ कैसे पार्टी के ऑब्जेक्शन हैंडल करें और हैंडल करके अपना चेक उठा लें। तो दोस्तों बहुत सारे ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन का पहला एक तो आपको मैं पहले बोलता हूँ। पहले ना पार्टी आपको ना ऑब्जेक्शन देती है ना, तो पहले आपको स्माइल करना सीखो। सपोज कौन से पार्टी ने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, तो फिर आप ना इमीडिएटली स्माइलिंग करो। पार्टी के बोला अरे पैसा नहीं है तो इसको गुस्सा आना चाहिए। अरे क्या जोक करते हो सर, आपके पास पैसा नहीं? अरे इतना सारा आपका घर, इतने सारे बच्चे, इनको आप पालते पोसते हो बिना पैसे हो सकता है क्या ये? पैसा नहीं है, ऑब्जेक्शन ट्रू हो सकता है, इसलिए मैंने स्माइल कर दिया, बोला सॉरी सर, आपको ना बुरा लगा ना तो आप मुझे माफ कर। ये देखो मैं आपको ये बात आपको बोलता हूँ ना, कल आपको ये बोले पैसे नहीं है ऐसे करके, और जैसे आप बोलते हो कल आपको ना रात में ना 4 बजे रात के, और फिर ना आपकी दांत के अंदर बहुत सारा दर्द होने शुरुआत हुआ, और फिर ना आपको ना नींद नहीं आ रही है, और फिर बार बार आप उठ रहे हैं और करवटें बदल रहे हैं, नींद भी नहीं आ रही। आपको वाइफ को आपने उठाया और सब घर में मेरा दांत दुख रहा है, दांत दुख रहा है। फिर इमरजेंसी में आप क्या करोगे? डॉक्टर के पास जाओगे, सर्जन को कॉल करेंगे, और तभी आपके पास पैसे नहीं है। डॉक्टर ने बोला 1 लाख रुपया भरो या 50,000 दांत के लिए भरो। अभी देखो कहता हूँ रूट कैनल है, ये है वो, दुनियादारी, दांत के अंदर कितने सारे पैसे भरने पड़ते। वो तो पैसे तभी आप बोलेंगे क्या पैसे नहीं है, फिर तभी आप जाएंगे और फिर आपका दांत का इलाज करोगे कि नहीं? तो आप क्या बोल रहे हो? सुनो, पार्टी को पूछो क्या बोल रहे हैं, पैसा नहीं। अभी बोलो पैसा नहीं है, पार्टी अभी चुप हो जाएगी, ये खारिज हो गए। अरे अपना दिमाग भी ना भाइयों लगाओ। पार्टी बोलती है पैसे नहीं है ना, पैसे उनके जेब में कैसे लाने का, और आप फाइनेंशियल एडवाइजर उनके जेब में पैसे कैसे आते रहेंगे आने वाले सालों में, वो काम आपको करना है। ये ऑब्जेक्शन आपको डाला, अरे ऑब्जेक्शन ने अपने लिए वो ना फायदे की चीज़ है। अरे छोड़ दो, ये ना पैसे नहीं है ना, ये हमने ना बहुत सालों से मैं सुनते आया, मगर उनकी तो पॉलिसी बन जाती है। अभी देखो ऑब्जेक्शन किसी ने डाला तो आपकी पॉलिसी सेल होगी क्या? नहीं। अरे एक अपना भी सब्जी मंडी में जाते हो तो भी ना कुछ भी सब्जी खरीदते हो ना, उसको उल्टे पलटी करके उसने 50 रुपये बोला तो 50 रुपये क्यों, ये वो सब सारा आप ऑब्जेक्शन डालते हो ना। और 50 रुपये का आप बोलते हो डिस्काउंट दो, ये दो वो दो, फिर बोलते हैं मैं ओ डिस्काउंट मेरे पास नहीं है, ऐसा करके सामने बोलो। आप देते हो ना 50 रुपया, आपके पास पैसे नहीं थे ना दोस्तों। उसने 10 रुपये को वो अपना जो सब्जी मंडी का जो भी कुछ सब्जी लगाई ना, तो भी फिर भी आप बोलेंगे 5 रुपये को दे।
ये तो ना हर एक जगह पे होता है दोस्तों। एक ध्यान में रखना, जो आपके प्रोडक्ट के बारे में ऑब्जेक्शन क्या मतलब क्वेरी, वो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, उसी के माइंड में क्या चल रहा है और वो क्या क्यों ऐसा, जब उसको पूछो सर आपने ऐसा क्यों बोला, मेरे पास पैसे नहीं है। दोस्तों मैं बोलता हूँ ना, अरे पैसे नहीं वाला ना जुगार खेलता है, बोलता उसको भी क्या आशा रहती है। मैंने अभी 5 रुपए की लॉटरी अभी मैंने खरीदा तो मेरे को 1 करोड़ लगेंगे करके आशा के ऊपर जीवन जीते हैं लोग। और ये जो बोलते हैं ना पैसे नहीं है ना, ये सब सारा कॉमन ऑब्जेक्शन है, इसको डरो मत। ये जो ना आपको एक ना अपॉर्चुनिटी देगा, आपको एक नया पॉलिसी देने का जरिया बनाएगा। तो दोस्तों आज से पैसे नहीं है इसके ऊपर डरना नहीं, सब कुछ प्रेजेंटेशन देते। अभी हम दूसरे ऑब्जेक्शन के ऊपर जाएंगे। अभी हम बोलते हैं ना, अभी छोटा सा ऑब्जेक्शन है। अभी आप बड़े क्लाइंट के पास गए तो एक ऑब्जेक्शन आता है, 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो गया तो बोलते हैं ना, सीए बोलता है अभी ना एलआईसी के अंदर पैसे मत भरो, आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसके ऊपर आप पैसा भरेंगे, उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। ऐसा ऑब्जेक्शन आता है तो फिर वो सीए को पूछूंगा, ऐसा ऑब्जेक्शन आएगा तब आप क्या बोलेंगे, सीए के पास सामने जाना पड़ेगा ना आपको। ऑब्जेक्शन से ही कुछ होता है दोस्तों। मेरे साथ ऐसे ही ऑब्जेक्शन आया था, सीए को मैं पूछता हूँ और आपको चेक देता हूँ। बड़ी पार्टी है, उसका अकाउंटेंट है, उसका सीए है, उनको सबको पूछ के वो काम करेगा ना। वो ऑब्जेक्शन नहीं है दोस्तों, उसका प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं। और फिर ठीक है सर जी आप पूछ लीजिए, और आप सीए को फोन लगाने को बोलो, सीए बोलेगा हाँ जी क्या हो गया, उसका तो क्लाइंट है। और सर जी मैं अभी ये ना सदानंद मेरे से साल का 5 लाख का प्रीमियम मांग रहे हैं और आपने तो मना कर लिया था कि एलआईसी में ज़्यादा पैसे मत भरो। सीए बोलो तो हाँ करेक्ट पैसे करो, कितना भरा अभी तक, अभी 1,50,000 कंप्लीट हो गया ना, अभी एलआईसी के अंदर पैसा नहीं भरना था। ओके ठीक है सदानंद ये नया बोलते हैं। सर जी उनको बोलो कि ये मेरे जो एजेंट है ना उनसे बात आप करेंगे क्या, सीए को। तो सीए मेरे पास, मैंने सीए का फोन मैंने लिया, सर जी नमस्कार, आप चार्टर्ड अकाउंट मेरे साथ में बोल रहे हैं, मेरा कितना स्वभाव की अच्छा है कि आपसे और आपके के साथ आप प्रोफेशनल लोगों के साथ मेरी बात हो रही है, मेरे को बहुत खुशी हो रही है। सर जी मैं 1 करोड़ का बीमा देना चाहता हूँ, 6 लाख का प्रीमियम है, वो आपने तो मना कर लिया, बराबर ना। मैं मानता हूँ आपको, आपने बहुत सही डिसीजन दे दिए, मगर सर जी इनके ऊपर का 1 करोड़ का कर्जा पड़ा, कल इनकी डेथ हो जाएगी ना, इनको 1 करोड़ आप लिख के देंगे, मैं कल कोर्ट का पेपर लेके आता हूँ, उसके ऊपर आप साइन करो, और फिर ना डेथ हो जाएगा ना तो फिर पार्टी को, ये फलाने पार्टी को मैं इतना पैसा दूंगा, और उसको हम लोग ना खाली हम लोग हमारे पास रखेंगे। डेथ हो गया तो ही आपको प्रॉब्लम आ गया, डेथ नहीं हो गया तो क्या आपकी 1.5 लाख के ऊपर चल रहा है, पार्टी आपका सुनेगी। हाँ तो सीए सोचने लगा, अरे नहीं उनके पास दे दो, उनसे बात होगी। अरे एक काम करो, मैंने तो किधर बोला था आपको 1 करोड़ को देना है करके, और लोन आपका मैं सिक्योर करूंगा, ऐसा मैंने कुछ बोला नहीं था। अरे आपका लोन सिक्योर हो रहा है ना, तो उनको 6 लाख का चेक दे दो ना। सीधा सीए ने उनको हाँ कर दिया। अच्छा फिर उसका टैक्स वगैरह हम लोग कैलकुलेट करेंगे और बाद में भरेंगे, मगर आपका 1 करोड़ का लोन सिक्योर करके देने के लिए आपका एजेंट बहुत अच्छा एजेंट है, और मेरे भी जितने भी सारे पार्टी है उनके पास लोन है, उनके पास मैं उनको भेज देता हूँ। और सीए ने मेरे को 10 लोगों के रेफरेंस दे दिए। अभी सीए ने मेरे को इतने रेफरेंस दिए तो इतने पॉलिसी बड़े आ गए, तो सीए को मेरे को कुछ ना कुछ तो देना है ना। तो बेचारा सीए अच्छा था, मैं जा करके बोला कि खाली मैं आम की पेटी दे दिया, खुश हो गया बेचारा, और मेरे को 10 रेफरेंस दे दिए।
दोस्तों सीए के साथ में भी बात करना एक अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी सही में बोलता हूँ। आप करो, सीए के साथ में जाकर के बात करो, और फिर ऐसी बात करो ना, उनको कुछ समझ में आना चाहिए इंश्योरेंस का मीनिंग क्या है करके। तो ये भी खारिज हो गया सीए को पूछता हो करके। अभी क्या है, अभी बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन क्या आता है, हाँ एलआईसी कम रिटर्न देती है बाबा, ऐसे बोलते हैं। अरे हाँ ये, अरे मैं 25 साल से ये सुनता एलआईसी कम रिटर्न, जब भी ना पोस्ट ऑफिस में 12% का रिटर्न 100 रुपए के ऊपर आ जाता था साल का, मतलब 112 हो जाते थे, तभी हमारी एलआईसी 7% दे रही थी। अभी भी हमारी एलआईसी 7% दे रही है। अब भी बैंक का इंटरेस्ट क्या हो गया दोस्तों, 5%, अगले साल 2% होगा, उसके अगले साल 1%, 0% भी होगा। आपके पैसे तो कम, पार्टी के पैसे तो कम कम होते जाएंगे ना। तो आपको गारंटी कौन देगा क्या, कोई नहीं गारंटी देगा एलआईसी के सिवा। तो एलआईसी सब पैसा जो है ना अपने अपने पास आना चाहिए, एलआईसी के पास आना चाहिए। और एलआईसी किसकी है दोस्त, सॉवरेन गारंटी दे की रखी है अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने। 15 करोड़ थे, 15 करोड़ मिल जाएंगे, मगर बैंक में रखोगे 15 करोड़ रुपए तो आपको खाली ना, बैंक डूब गई ना पीएमजीपी बैंक, तो आपको खाली 5 लाख मिलेंगे। जैसा ऐसे बैंक में पैसा रखने का, पार्टी को बोलो ये पैसा जो है ना सिक्योरिटी में रखो, और गवर्नमेंट के पास रखेंगे तो पूरा का पूरा गारंटी देने के लिए तैयार है एलआईसी। उसी को बोलते हैं ना सॉवरेन गारंटी। और ये इतना खूबसूरत क्लॉज होते हुए क्यों डरते हो यार, मांगो पैसा, उतना मांगेंगे ना उतना पैसा आपको आपकी पार्टी देगी, उतना पैसा आपको पार्टी दे देगी। दोस्तों आप टैक्स का नॉलेज रखिए, और फिर ना ऐसी बातें करोगे ना तो सामने वाला आपको डर जाए। सीए को पूछने वाले लोग पीछे पीछे ही आ जाते हैं, फिर अपना बीमा कर लेते ही है। और जितने भी सारे लोगों का आप बीमा करोगे और सीए के पास जाओगे ना, तो ये फंडा रहेगा कि यहाँ पे ये अपना सीए बताएगा 1.5 लाख के ऊपर आपको पैसा नहीं भरना, आपको टैक्स भरना। ये तो बातें होते रहेंगी, ये तो बड़े पार्टी उनके साथ में आप बात करते हैं। तो ये सब सारा सीए, बहुत सारे सीए के साथ में मैंने बात करके बहुत सारे पॉलिसीज मैंने कर लिए। दोस्तों इसमें डरने वाली बात कौन सी भी नहीं है। आपको खाली ना बैलेंस शीट क्या होती है, कैसा अपने को टैक्स कैलकुलेट करना होता है, ये सब सारा चीज़ ना सीख लेना। और उसके ऊपर भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा। सब सारा मैं कितना आपको फ्री दूंगा दोस्तों, फ्री तो मैं दूंगा, अगर आपको समझ में आना है, कैलकुलेशन समझ में आना चाहिए, क्या बैलेंस शीट होती है, क्या कैपिटल लॉस होता है, क्या पैसे पार्टी के अटक जाते हैं, पार्टी के का भी जैसा मतलब पार्टी का जो लॉसेस हो गए वो आपको गेन करने को आना चाहिए। सब मतलब पार्टी का पूरा ना अपना पूरा डेटा आपको पढ़ना आना चाहिए, सीखो कैपिटल लॉस अकाउंट वगैरह, वो सब सारा मैंने किया है दोस्तों। खाली इंश्योरेंस का कंसेप्ट है ठीक है, मगर आप उसका फाइनेंशियल मैटर में जाते हो तो उसके अंदर वो कल मरेगा तो उसको कितना लॉस होने वाला है वो भी आप बता सकते हो, तो आपको प्रेफर करेगा ना। अरे पार्टियों को पूछना चाहिए कितना आपका सर फीस है, ये सब सारा चीज़ है। ये हो गया छोटा सा चीज़। और तीसरा अभी मैं बोलता हूँ तीसरा ऑब्जेक्शन क्या आएगा, अभी नहीं करते, करेंगे ना पॉलिसी तो आपके साथ ही करेंगे। दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, अभी क्यों नहीं करेंगे दोस्तों, उनको आप अर्जेंसी नहीं क्रिएट किया, अर्जेंसी करो क्रिएट। अभी अर्जेंसी किस चीज़ में क्रिएट होती है पता है आपको दोस्तों, जो चीज़ आपको अर्जेंट चाहिए ना उसको अर्जेंट है करके एक्सप्लेन करना चाहिए। दोस्तों आपके घर में का साबु एक ख़त्म हो गया, आप नहाते तब देखते हैं, फिर वाइफ को बोलते ओ सीता गीता मेरा जो ख़त्म हो गया लेके, गीता बोलती है कल ही साबु ख़त्म हो गया। अरे तो अभी एक काम कर गई, वो मेरे जेब में से पैसे उठा और फिर इमीडिएटली चल साबु खरीद के लेके आ। दोस्तों इमरजेंसी, ये होता है इमरजेंसी वाला चीज़।
तो इंश्योरेंस में आप कैसे आप इमरजेंसी क्रिएट करोगे? ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं एडवाइजर स्किल। इससे आपको पैसे मिलेंगे। दोस्त, आप एक लाइक भी नहीं करते हो, खाली आपने पीडीएफ मुझे नहीं दिया अभी तक, ये नहीं दिया, और क्या इतना सारा नॉलेज में देख के क्या कुछ नहीं करते हो? लाइक किया, सब्सक्राइब भी नहीं करते। मेरा वीडियो देख करके ऐसे ही भाग जाते हो, सब्सक्राइब भी नहीं। मेरे 50% लोग ऐसे ही देख के भाग जाते। मेरे को यूट्यूब भेजता है, कौन देखता है कौन नहीं देखता है, ऐसे। तो आप मेरा एटलीस्ट चैनल तो सब्सक्राइब करो, तो मैं आपको, अरे कितना आपको दुनिया भर का ज्ञान, तो मेरे पास इतना पड़ा हो ना, इतना पड़ा हो ना, अरे आपके पास ना लाखों की गंगा में बहती रहेगी, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। हाँ, क्या कितने ऑब्जेक्शन आते हैं यार, ऑब्जेक्शन छोड़ो। अरे बोलेगा मैं आज ना, ठीक है कल मुझे फ़ोन करो, ऐसे भी आता है। परसों आ जा, नहीं मेरा दोस्त है उससे बस इंश्योरेंस लूँगा, आपके पास क्यों लूँगा? आप मेरे ना साल के पैसे भरो, पैसे मतलब एजेंट 2 हफ्ता भरता है, ऐसा कुछ आता है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता हूँ, मेरे पार्टी को मैं पूछता हूँ, अगर मेरे पास इतना सा छोटा सा कमीशन आ रहा है और मेरी को इनकम दे रही है LIC, और आप उसी के ऊपर नजर रख रहे हो, और आपके पैसे में से तो LIC नहीं काट रही ना आपका पैसा, वो भी मेरा आप छीनना चाहते हो, सर्विस चाहते हो, सब कुछ चाहते हो, आप मैच्योरिटी बेनिफिट चाहते हो, लोन चाहते हो, मेरे से सर्विस चाहते हो, कुछ अपना कल आपका किसी का डेथ क्लेम हो चाहिए, ऐसा सब कुछ चाहिए, और फिर मेरा कमीशन भी चाहिए। तो मैं आपका क्या नौकर है क्या? कमीशन मतलब मेरे को मैं नौकर है करके मैं काम में लगाया हुआ है करके। पार्टी को पूछो क्यों पैसे मांगती है पार्टी। अरे उसको पता नहीं है, पार्टी को समझा लो, ये पैसा जो है ना वो हमको मिलता है ना, 10 पार्टियों को जब मिलता है ना तब एक हमको बीमा मिलता है। 1000 रुपये मिला ना 10 पार्टियों को मिलने के बाद 1000 रुपये आपने कमाया, तो डिवाइड करो 10 में, तो पर पार्टी आपको 100 रुपये मिलेगा। क्या है दोस्तों, समझाओ ना। और पहला तो रिबेट की बात है ना, वो उसमें पहला हार जाओ, और फिर 300 नंबर खोलो, उसके अंदर लिखा हुआ है अगर एजेंट ने पार्टी का सपोज ये अपना प्रीमियम भर दिया तो एजेंट को 10 लाख की पेनल्टी और पार्टी को भी 10 लाख की पेनल्टी, और उसके साथ में पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी भी जब्ती आएगी। ये लिखा है LIC ने, और बाकायदा LIC वो आप ना उसके ऊपर सिग्नेचर लेते हो। अरे दिखाओ पार्टी को, और उनको ये सब सारा चीज़ है ना, पैसा आपको चाहिए, आपको मेरा कमीशन चाहिए ना, तो ये सब सारी चीज़ें ना ऐसे एजेंट के पास आप नहीं जाते, आपको क्लेम ही नहीं दे पाएगा। कैसा क्लेम नहीं दे पाएगा पता है? जो मैं बोलता हूँ ना, आपकी हेल्थ की हिस्ट्री है, हेल्थ की हिस्ट्री क्या है, पुराना पॉलिसी क्या है, कई एजेंट पूछते भी नहीं है, और मैं प्रोफेशनली काम करता हूँ, और फिर आपको ज़बरदस्त तरीके से आपको डेथ क्लेम ये सब सारा दे दूंगा, और फिर मेरे जैसे प्रोफेशनल आदमी के साथ में आप ऐसा व्यवहार कर रहे हो। अरे क्या, और दूसरे के पैसे के ऊपर जो नज़र रखता है उसको क्या बोलेंगे दोस्त? चोरी बोलेंगे ना। ऐसे पार्टियों को क्यों डरते हो यार रिबेट? अरे चोरों को क्या डरने का, दूसरे के पैसे के ऊपर डकैती डालने वाले को? अरे छोड़ दो ना। अरे बैदा कोमड़ी बैदा पैदा करती है, उसके बाद में उसको हैच करती है। सब बैदे के अंदर से उसके जो बच्चे निकलते हैं क्या? नहीं ना, उसमें से कुछ बैदे खराब हो जाते हैं, उसको हम लोग बोलते खराब होते हैं। वो उसको तोड़ देंगे ना, तो उसके अंदर से इतनी गंदी वास आएगी ना। हम गांव में देखा है, जो गांव में जो एजेंट है ना उनको पता है। अरे ऐसे मतलब जो आपने बहुत सारे अंडे जमा किए हैं प्रॉस्पेक्ट, उसमें से गंदे निकलेंगे, उसको उठा करके फेंक डालो दोस्त। क्या है ये? अपना कमीशन के ऊपर अपना हक है, क्यों दूसरे को अपना कमीशन? अरे ऐसे लोगों को छोड़ो, दूसरे के पास चले जाओ।
क्या रिबेट को डरते? अरे दोस्तों, ये सब सारा ना पुराने एजेंट ने ऐसी सारी चीजें कर ली है। होता क्या मालूम है, इसमें डेवलपमेंट ऑफिसर है ना, उनका सब गलती है। वो एजेंट को रिक्रूट करते हैं, वो जाता है किधर मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर बीएमसी कैसे एक सरकारी ऑफिस में जाएगा और ना बोलेगा ना आप ना, वैसे तो ना गवर्नमेंट के सर्वेंट को ना एजेंसी नहीं देने का ऐसा एलआईसी ने बोला है। फिर भी क्या करेंगे मालूम है, डेवलपमेंट ऑफिसर जाएंगे बोले अरे आपके आजू बाजू में इतने सारे लोग हैं ना, इनके साथ अब इनका आप इंश्योरेंस कर सकते हैं, तो आप ना एजेंसी लो। तो मैं नहीं ले सकता हूँ, गवर्नमेंट सर्वेंट है। अरे नहीं, वाइफ के नाम के ऊपर लो ना। अरे ये जो ना नीच आदमी है ना डेवलपमेंट ऑफिसर, वो क्या करता है, ऐसे करता है। फिर एजेंट को बोलता है 2 हफ्ता भर ले भाई, 2 हफ्ता भर ले भाई, पॉलिसी बन जाती है। और फिर ये प्रोफेशनल हो, ये तो मेरे को इसका कुछ डर नहीं लगता। ऐसे एजेंट ना अपना खुद का भी फैमिली नहीं संभालते हैं यार। अरे छोड़ो इनकी बातें, कल की बातें हो गई बात पुरानी। छोड़ो रिबेट की बातें, लग जाओ काम में। नहीं फिर हाँ, एलआईसी के साथ में एजेंट के पास से पॉलिसी 2 हफ्ते भरने चाहिए। अरे मैं बोलता हूँ ना, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के पास जाओ, उसके पास से 2 हफ्ते मांगो। कोटक महिंद्रा प्राइवेट को 2 हफ्ते मांगो। तुमको एलआईसी का एजेंट दिखता है तो 2 हफ्ते दिखते हैं। ये अपनी कंपनी क्या है पता है तुमको? अरे वर्ल्ड में 3 नंबर की कंपनी है ये। पहला कंपनी का नाम है चिप, दूसरा डेल कंप्यूटर, तीसरा हमारा एलआईसी। सुपर ब्रांड में हमारा 7वां नंबर है। फाइनेंशियल अपना कैपिटल में अपना कंपनी का हेड ऑफिस मुंबई में है, नरीमन पॉइंट में। 35 से 36 हजार करोड़ पॉलिसी होल्डर है। इतने सारे पॉलिसी होल्डर। एलआईसी की स्ट्रेंथ है 2045 ऑफिसेस है मुंबई में, 100 ऑफिस के ऊपर ज़्यादा ऑफिसेस है, सैटेलाइट ऑफिस है, बहुत सारे मतलब प्रीमियम पॉइंट है, ऑनलाइन सर्विसेज है। एलआईसी की आईडीबीआई बैंक है। इतने सारे करोड़ की कंपनी एलआईसी की एसेट तो आप देख लीजिए। इतना सारा कंपनी का एसेट होकर के अपनी कंपनी स्ट्रांग होके और ऐसे कंपनी का प्रतिनिधित्व करते हो, तो आपका गलती है। आप किस कंपनी का आप रिप्रेजेंटेटिव हो बताना चाहिए। आप क्यों डरते हो? रिबेट वाले को मार दो गोली। अरे भूल जाओ, अगर आपके कोई पैसे चुराता है तो कोई अच्छा लगता है क्या? अरे छोड़ दो चोर लोगों को। रिबेट का बात इधर खत्म भाई। और कोई भी रिबेट का बात करेगा ना, उधर उसके सामने मुंह खोलने का नहीं, सीधा निकल जाने का, बोलने का तुम्हारा पॉलिसी तुम्हारे पास रखो, नहीं तो मैं 6 हफ्ते भरने वाला आपको दे देता हूँ। नंबर चाहिए क्या? अभी लो। अरे वो बोलेगा अरे ऐसा वैसा एजेंट रुबाब से बात कर। अरे है मेरा पैसा यार, मैं तो एजेंसी ले लिए, मेरे को मिलना चाहिए तुमको क्या? और मेरा पैसा लेकर के आपका बीबी का भला हो जाएगा। कल आपका डेथ हो गया और फिर मेरा कमीशन क्या आपके बीबी को मैं देने वाला है क्या? अरे अपनी फैमिली के बारे में सोचो। मेरे फैमिली में सोचूंगा, लेना है तो लो, देना है तो दो। ऐसे फालतू ना रिबेट के सर, आपको बुरा लगता होगा पार्टी को बोलने का, मगर ये सच बात है। दूसरे के अगर आपका लड़का इंश्योरेंस एजेंट होता था, आपकी लड़की इंश्योरेंस एजेंट होती थी, तो पैसे कमाने के लिए लेते थे ना एजेंसी। और यहाँ पे हमारे पास पैसे मांग रहे होंगे, एजेंट के क्या ऊपर से पैसे पड़े हैं क्या? वो मेहनत करता है दिन रात, तभी मिल जाता है। रात को 12-12 1-1 बजे तक प्रेजेंटेशन आपके लिए बनाता है और फिर आपको देता है एकदम अच्छी पॉलिसी, और फिर उससे पैसे मांग रहे थे। क्या है सर जी? मेरे बटवे के ऊपर मेरे जेब में कितने पैसे हो, कैसे? अब मेरा देखो ना। अरे मैं पैसा कमाने के लिए एजेंसी ले लिया, आपको सर्विस देने के लिए एजेंसी ली। मैंने बोलते हैं ना दान धर्म आश्रम नहीं निकाला, मैंने निकालूंगा। जब पॉलिसी निकालेंगे ना, लोगों के लिए बहुत कुछ करूंगा। मगर आज आपको पॉलिसी आपके जरूरत के लिए रिबेट प्रॉब्लम गया बाढ़ में, अभी क्या अभी ऑब्जेक्शन आ जाते हैं। इंश्योरेंस के लिए अर्जेंसी क्या मालूम है सर? बोलना
आज मैं ये फॉर्म भर के गया और फिर रात में पॉलिसी होल्डर की डेथ हो गई, तो ये फॉर्म ना कल आपकी वाइफ पूछेगी आपने रात को सर ये अपना फॉर्म भर के गए थे, मेरे को कितने पैसे मिलने वाले। और फिर ये आपकी उसकी फैमिली अनाथ हो जाएगी ना। तो दोस्तों ये अर्जेंसी उसको सिखाओ, डेथ कभी भी हो सकती है, एक्सीडेंट कभी हो सकता है, नेचुरल डेथ कभी भी हो सकता है, हार्ट अटैक कभी भी हो सकता है। और एक मैंने देखा ना, पॉलिसी आज निकले दूसरे दिन डेथ हो गया उसका। अरे ऐसे कितने लोग हैं, मैंने ऐसे लोग देखा है कि पहले दिन में आज चेक दिया और दूसरे दिन में डेथ हो गया, वो दूसरा प्रीमियम भरने के लिए नहीं, और उसमें आपका रिबेट का चेक लग गया। अरे जाने दो यार, फालतू लोगों के नाद में मत लगो। और फिर ना 10 लोगों को मिलना है, इंश्योरेंस के बारे में समझाना है। और क्या क्या ऑब्जेक्शन आती है बताओ मुझे। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। धन्यवाद दोस्तों।